Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। मैं हूं अरबाज जहांगीर। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे साइफर की कहानी क्या, निगरानी कौन करेगा, राजा रियाज की मैं नहीं बताऊंगा, चेयरमैन पीटीआई को मजीद मुकदमात का सामना, और सिंध में मुलाजमतें रुक गईं। अगर साइफर गुम हो गया तो किसी अखबार में शाये कैसे हुआ, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन पीटीआई साइफर की कॉपी लेकर गए थे, जो कि जुर्म है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। बोले उनका मानना है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। ने कहा कि वो तो मेरे से साइफर गुम गया है। अगर वो गुम हो गया हुआ है तो छपा किस तरह? कोई इमरान नियाजी के पास है ना, वो ले गए थे, जो कि कॉपी, ये जुर्म है पाकिस्तान के कानून में कि कोई चाहे वो वजीर आजम हो, वो कॉपी साथ लेके नहीं जा सकता। ना सिर्फ उन्होंने माना कि मैं कॉपी ले गया, मेरी कॉपी गुम हो गई। मुझे बताइए ये छप किस तरह गया? अब इससे बड़ा कोई और झूठ हो सकता है? और चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने भी बेनकाब कर दिया। अखबार का ये दावा है कि साइफर नोटिस मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए मरासले में डोनाल्ड लो ने मनसूब बयान। उनका ख्याल ये था कि धमकी नहीं, इस स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया है कि जो 1 साल से चल रहा है, हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार इंटरसेप्ट के मुताबिक साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं और किसी जराये ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार ने दावा किया कि साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन की स्टोरी से मिलती जुलती है। इंटरसेप्ट स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। ये चेयरमैन पीटीआई का एक बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। अखबार का दावा है मरासले में डोनाल्ड लो से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में ये भी कहा गया था कि धमकी नहीं मिली, ना कोई साजिश हुई। चेयरमैन पीटीआई और आजम खान की ऑडियो लीक में आजम खान ने कहा कि हम साइफर के नोट्स बना लेंगे और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे, और यही नोट्स मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए, जो कि पाकिस्तान की सिफारती साख और क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन वार है। हैरानकुन बात यह है कि ये सारी बातचीत बाहर बैठे लोगों से करवाई जा रही है, जबकि पीटीआई के अपने लीडर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी उनके पास थी, और अब सामने आ चुका है कि साइफर की वो कॉपी और मालूमात कहाँ पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कौमी वक़ार को मजीद नुकसान न पहुँचे। मज़मूम मकासद के लिए सिफारती मालूमात आफशा करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम गलत है। साइफर दस्तावेज के मुसद्दका होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तर्जुमान महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया हो कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होनी चाहिए। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बहुत से लोगों ने अमरीकी सिफारतकार के तबसरे को सियाक़ व सबाक़ से हटकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म और राजा रियाज के दरमियान होने वाली बातचीत बेनतीजा रही। दोनों तरफ से तीन नाम एक दूसरे को दिए गए, लेकिन पब्लिक ना करने पर इत्तेफाक हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो गए। उन्होंने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की। कौन होगा निगरान वजीर आजम, हतमी फैसला नहीं हो सका। 2 मरतबा मुलाकात मुलतवी होने के बाद बिलाखिर राजा रियाज वजीर आजम से मिलने जा पहुँचे। वजीर आजम और राजा रियाज के दरमियान मुलाकात में 6 नामों पर गौर हुआ, लेकिन निगरान वजीर आजम का हतमी फैसला न हो सका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत में सादिक संजरानी के नाम पर गौर किया गया। सादिक संजरानी ने वजीर आजम हाउस जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। 13 जमाती
इत्तेहाद की 16 माह की हुकूमत को कामयाब दौर करार दिया। सादिक संजरानी ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। जराये के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड हुसैन जिलानी के नाम निगरां वजीर आजम के लिए जेर गौर हैं। ये दोनों नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज किए गए थे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ही कहते हैं कि निगरां वजीर आजम के लिए 6 नामों पर गौर है। जब तक मुशावरती अमल जारी है, नाम सामने नहीं लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम के 3 नामों पर मशवरा करूंगा, वो भी मेरे 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। फैसला हुआ है कि कल एक मुलाकात और करेंगे। उम्मीद है कि मामला क्लियर हो जाए। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता, हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने कौन से नाम देने हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से देने हैं। आज उन्होंने भी मशवरा करना है, मैंने भी मशवरा करना है, तो इसलिए आज तो मुझे कल पहले से पता था कि आज का मीटिंग कल पे जाएगी और वो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं और वज़ीर आज़म साहब किसी नाम। इत्तेहादी हुकूमत खत्म, कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। निगरां आने तक शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन विफाकी काबीना भी असम्बली के साथ खत्म हो गई। 16 माह के बाद 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत खत्म। वजीर आजम ने सिफारिश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होना थी, लेकिन 3 दिन पहले तहलील के बाइस अब आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। 3 माह तक हुकूमत निगरां सेटअप के पास रहेगी। जब तक निगरां वजीर आजम का फैसला नहीं हो जाता, शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे। लेकिन 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीरों और 41 मुआवनीन पर मुश्तमिल काबीना के ओहदे खत्म हो चुके हैं। रूल्स के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के पास निगरां वजीर आजम पर इत्तेफाक के लिए 3 दिन का वक्त है। अगर फैसला ना हो सका तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी 3 दिन में फैसला न निगरां वजीर आजम आने के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी है। आइन के मुताबिक इदारे 90 दिन में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी सेक्रेटरी से खिताब, कहते हैं एक सोच थी कि मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है। मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया, बदकिस्मती से वही निशाना बने। कोलिशन गवर्नमेंट के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मुशावरत के साथ, और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी कि कोलिशन गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं। एक सोच जिसका नुक्ता ये था कि हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए रास्ते ढूंढे, जिन्होंने बेपनाह कमिटमेंट के साथ काम किया। मैंने देखा बदकिस्मती से वही निशाना बने बास लोगों की तनकीद का। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा का काबीना के 19 सरकार ने वज़ीर आला को इस्तीफे पेश कर दिए। वज़ीर आला ने पूरी काबीना को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत की थी। नई काबीना अगले 3 दिन में तश्कील दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। निगरां वजीर आला ने पूरी निगरां काबीना से इस्तीफे मांग लिए। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में काबीना के 19 अरकान ने वजीर आला को इस्तीफे पेश कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने काबीना अरकान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। वज़रा के साथ मुशीर और माविनीन खुसूसी भी मुस्ताफ़ी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना का इंतखाब अगले 3 दिन में होगा। निगरां वजीर आजम के आने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की बातें हो रही हैं। गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और IGP की तब्दीली की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सिंध में निगरान वज़ीर आला कौन होगा, हतमी फैसला नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने नाम फाइनल कर लिए। पीपल्स पार्टी ने मुमताज़ शाह और मकबूल बाकिर के नाम दिए हैं। शोएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम फाइनल कर लिए।
जबकि GDA की जानिब से डॉक्टर सफ्तर अब्बासी का नाम लिया गया है। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील की तारीख का तयन ताहाल ना हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के दरमियान निगरान वज़ीर आला के नाम पर हतमी फैसले के लिए जल्द मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक उसूली तौर पर बलूचिस्तान असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, ताहम अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। और अभी आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को यह फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक आईनी मामले पर वो कैसे नज़रअंदाज करें, अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट अपना एंड ऑर्डर बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद 2023 में कानून बन गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक हासिल होगा। बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली जबकि 5 मई को सेनेट से मंजूर किया गया था। चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना इंक्वायरी केस में जमानत खारिज। साबिक वज़ीर आज़म के इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद के एहतसाब शाह बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। हालिया दहशतगर्दी के तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान के शदीद रद्दअमल के बाद अफगानिस्तान से बाहर जंग पर अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा की सख्त अहकामात कहते हैं कि जो लोग अस्करियत पसंदी के लिए पाए अगर मारे गए तो वो शहीद नहीं कहलाएंगे, बल्कि उनकी मौत को नापाक करार दिया जाएगा। मजीद कहा कि इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को मजीद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान में किसी भी अफगान शहरी के कत्ल के बाद अबूरी अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा उसके जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने कहा कि अफगान शहरियों और मुजाहिदीन की अफगान से बाहर शिरकत को जंग तस्वुर किया जाएगा और इसे जहाद नहीं कहा जाएगा। सऊदी वफ़द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी दौरे पाकिस्तान। सऊदी वफ़द के अरकान के मखसूस तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्ताम पर सऊदी वफ़द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर और दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत की। सऊदी वफ़द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी दौरा पाकिस्तान। वफ़द के अराकीन के साथ मखसूस तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वफ़द सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सऊदी नायब वजीर खारजा इंजीनियर वलीद अब्दुल करीम अल खरीज की सरबराही में 16 रुकनी वफ़द भी मुलाकात में मौजूद था। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तानी फरीक को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से अपनी सरमायाकारी आगाही फरहम की। अपनी खुसूसी गुफ्तगू में सऊदी नायब वजीर खारजा का कहना था कि आज की SIFC मीटिंग में शिरकत इंतहाई खुश आइंद है। Energy, agriculture and IT. We will continue talking. दौरे के अख्ताम पर सऊदी वफ़द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुख्तलिफ उमूर और दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत भी की। कराची में डाकुओं से मुकाबले के दौरान पुलिस अहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग में जख्मी डाकू को अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। दूसरा डाकू शहरी से छीना झपटी कर रहे थे। आम शहरियों के बाद अब अदाकारा भी शहर कायद में गैर महफूज हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सिरहा असगर के साथ उबाश ने ज्यादती की कोशिश की। अदाकारा ने पुलिस को बयान दिया कि वो जरूरी काम से मार्केट गई। वापसी पर उबाश शख्स आसिम उनका पीछा करने लगा। रास्ते में आवाजें भी जहां तक के घर पहुंच गया। अदाकारा का कहना था कि मुलजिम ने अदाकारा के साथ दस्त दराजी की, उनके कपड़े फाड़ दिए। अदाकारा ने घर की घंटी बजाई और शोहर को बुलाया। मुलजिम ने अदाकारा के शोहर से हाथापाई भी की। ताहम मोहल्लेदारों की मदद से मुलजिम आसिम को पकड़कर थाने में पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाक़े की FIR अदाकारा के शोहर उमर मुर्तज़ा की मदयत में शाह फैसल थाने में दर्ज करवाई गई। कराची में रेंट कार के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने 8 अगस्त को अदील को तशद्दुद के बाद शोरूम में बंद कर दिया था। मुलजमान के साथ तारीख के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और के इलाके कहना में घरेलू मुलाजमा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। 22 साल अक्सा की लाश पंखे से लटकी हुई मिली।
अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। पेट्रोलिंग पुलिस और डकैतों में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकुओं को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। कोट लखपत में डकैती की वारदात, डाकू लाखों की रकम लूट कर फरार हो गए। लाहौर के इलाके शादमान में डकैतियों ने शहरी से 3 लाख रुपए लूट लिए। जंग में वाक़े सिविल लाइन रोड पर मेडिसन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में धमाके में तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मोहम्मद सरवर के साहबजादे अदनान सरवर जाँ बहक हो गए। स्क्वाड, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल की गई। कोयटा में मोतीराम रोड पर धमाका हुआ जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दूसरे वाक़े में मगरबी बाईपास पर FC चेक पोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद चेक पोस्ट पर दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अभी आपको बताएंगे जश्न आज़ादी की आमद है। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर शहर झंडे, झंडियों और दीगर आराइशी सामान के स्टॉल लग गए। और रोलर स्केटिंग की माहिर 15 साला अमरीकी लड़की ने 12 अफराद पर से छलांग लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मियाक की ये कामयाबी अगले बरस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी। आबदा परवीन और नसीब उलाल के मशहूर गाने तू झूम के बाद परिणीति चोपड़ा की आवाज़ में लेजेंड भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का मशहूर गाना रहे ना रहे हम मद्दाहों को भा गया। वीडियो तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।